ध्यान आपको। ओके, लास्ट टाइम हमने जो लेसन किया था वो हमारा 16वां लेसन था और वो था भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। उसके बारे में हमने बात की थी और उसके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, पर मेरे विचार से हमें अभी लेसन आगे बढ़ाना है क्योंकि क्वेश्चन तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज सकती हूँ और इसकी चर्चा हम एक साथ कर लेंगे। ओके, सिर्फ आपको थोड़ी बहुत क्वेश्चन समझाने होंगे, बाकी अब आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन कैसे लिखना, तो उसकी चर्चा हम एक साथ कर लेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी लेसन कंप्लीट करना ज़रूरी है क्योंकि लेसन समझा होगा तो आप उसमें से कुछ तो ढूंढ ही लोगे, इसलिए लेसन समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम हमारा 17 नंबर का लेसन जो एक काव्य है, एक पद है और वह है तुलसीदास का पद, तो उसका नाम है तुलसी के पद, उसे ही आज शुरू करने वाले हैं। ओके, तो आज का हमारा जो पद है उसका नाम है तुलसीदास के पद। और तुलसीदास जी का जन्म जो है वो 1532 ईस्वी सन में माना जाता है और संवत के हिसाब से देखें तो 1589, पर आपको याद रखना है 1532। राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में माना जाता है और उनकी मृत्यु जो है वो 1623 में मानी जाती है। अब हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जो है वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और उनकी माता का नाम हुलसी बाई था और उनकी मृत्यु के बाद बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी और बाल्यावस्था में माता पिता का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, पर चुनिया नाम की एक जो दासी थी उन्होंने ही तुलसीदास का पालन पोषण किया था। पर उनकी बदकिस्मती देखिए कि जब वे 5.5 वर्ष के बाद जो चुनिया थी 5.5 वर्ष उनके साथ रहे वो, उसके बाद उसका भी निधन हो गया था और तुलसीदास जी जो है वो अनाथों की तरह ही अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे थे और बचपन से ही उन्होंने बड़ा कष्टदायी जीवन जो है वो भोगा था। फिर आपने बाबा नरहरि दास के पास भी वे रहे थे और साथ ही गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर इन सब के साथ रहकर उन्होंने वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन आदि का अध्ययन भी किया था और बाबा नरहरि दास ने ही इन्हें राम नाम की दीक्षा भी दी थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु जो है वो नरहरि दास है। बाबा नरहरि दास तुलसीदास के गुरु हैं और उनकी शादी जो है तुलसीदास की शादी रत्नावली नामक युवती से हुई थी और पत्नी रत्नावली द्वारा उन्हें जो धिक्कार मिला उन्हीं उसी के बाद उनका मन जो है वो राम भक्ति में लगा। तो जो रत्नावली थी उसी ने तुलसीदास को अपने कठिन शब्दों से या कटु वचनों से राम भक्ति की ओर उनका मन लगवाया। तो वे जो इतने बड़े कवि बने या इतने बड़े राम भक्त बने उसके पीछे उनकी पत्नी रत्नावली का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इसके अलावा उन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की हैं और काव्य शैली जो है उसमें उन्होंने राम साहित्य का ही सृजन किया है, यानी वे राम भक्त थे तो उन्होंने राम भक्ति में ही सब कुछ किया हुआ है। उनके ग्रंथों की बात करें तो रामचरितमानस जो उनका महाकाव्य रहा है और विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहुज तथा वैराग्य संदीपनी उनकी कृतियां हैं।
और सब में उन्होंने राम के बारे में ही लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने राम को ही अपना आराध्य माना हुआ है। प्रस्तुत जो पद है उसमें अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का कारण है। ये उन्होंने बात यहाँ बताने की कोशिश की है कि इंसान का घमंड जो है या अहंकार जो है वही ज्यादातर समस्याएं उत्पन्न होने का कारण होता है। हमारे घमंड के कारण ही हम मुश्किल में पड़ते हैं। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश करके विनय को धारण कर ले तो जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। और इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना जो है उसका प्रदर्शन किया है और अपने आराध्य यानी श्री राम को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय भी व्यक्त किया है। और इसके साथ एक भक्त की विनय भावना जो है वो यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों के धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना भी मिल सकती है। अब यहाँ उनका पहला पद है, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दिन प्यारो, कौन देव बराई, बिरदहित हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याघ पषाण बिटप जड़ जवन कवन, सुर तारे। अब इस पद को समझने की कोशिश करते हैं हम कि यहाँ तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं अपने प्रभु श्री राम से कि मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। चरण यानी पैर, उनके पैर, कि मैं आपके पैरों की जगह को छोड़कर और कहाँ जाऊं। काको नाम पतित पावन जग, कि आप तो पतित पावन हैं। अब पतित पावन का मतलब होगा कि पापियों का उद्धार करने वाले। पतित पावन है उसका अर्थ होगा पापियों का उद्धार करने वाले। इतने शब्दों को आपको इसमें समझना है कि बाकी तो समझ में आ जाएंगे। कि मैं आपके चरणों को, तुलसीदास जी श्री राम से कहते हैं कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। काको नाम पतित पावन जग, यानी आपको तो दुनिया में पापों का नाश करने वाले पतित पावन कहते हैं। आप तो पतित पावन हो, पापों का नाश करने वाले हो। के ही अति दिन प्यारो, आप तो दिन दुखियों के प्रेमी हो, यानी दिन दिन यानी यहाँ गरीब, कि आप तो दिन दुखियों के प्रेमी हो, यानी आप दिन दुखियों के रक्षा करने वाले हो, उनका दुख करने वाले हो, इसलिए दिन दुखी है ना, उसके सबसे प्रिय आप ही हो श्री राम। कौन देव बराई, बिरद हित हठी हठी अधम उधारे। यहाँ कवि ने कहा है कि आपने हट करके, जिद करके, हठी हठी यानी हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। आपने तो हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है, ऐसा और कौन सा देव कर सकता है। देखिए, पापियों का उद्धार किया है श्री राम जो हैं, उन्होंने पापियों का उद्धार किया, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि आपने तो पापियों का भी उद्धार कर दिया, उन्हें भी जीवन की पीड़ा से मुक्त कर दिया। उन्हें उनकी मृत्यु के बाद उन्हें नरक में जाने की बजाय आपने स्वर्ग में जगा दे दी। इतना बड़ा दिल या इतना बड़ा मन जो है वो और किसी देव का हो सकता है क्या? ऐसा और कोई देव कर सकता है क्या? तो आपने पापियों का उद्धार करके, हट करके उन पापियों का भी आपने उद्धार किया है।
फिर यहाँ शब्द है खग, मृग, ब्याग, पाषाण, बिटप, जड़, जवन, कवन, सुर, तारे। अब खग, खग का मतलब यहाँ क्या होगा, पहले पूरा समझ लेते हैं फिर इसका अर्थ समझाती हूँ। कि आपने पक्षी, खग यानी पक्षी, मृग यानी हिरण, मृग, व्याघ, पाषाण, वृक्ष और यवन का भी उद्धार करने में देर नहीं की। अब खग जो है वो पक्षी, रामायण में जो युद्ध था ना जटायु, आपने रामायण देखी हो टीवी में तो आपने देखा होगा कि जो जटायु नाम का जो पक्षी था ना, उसने सीता को जब रावण उठाकर ले जा रहा होता है तब उसको, सीता को उसके चंगुल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी और उसी में उसकी मृत्यु भी हो गई थी रावण से युद्ध करते हुए। तो उस जटायु की बात है। फिर मृग, मृग यानी हिरण, मारीच नाम का एक राक्षस था, मारीच नाम का एक राक्षस था, रामायण में उसका उल्लेख भी है। और उस राक्षस ने उस राक्षस का ऐसा था कि वो हमेशा हिंसा ही करता रहता था, किसी को भी मारना, यही सब कुछ वो करता रहता था। पर उसने अपनी सारी हिंसा जो है वो छोड़ दी थी। पर फिर भी रावण ने जब उसकी उससे इच्छा प्रकट की कि तुम वेश बदल कर, क्योंकि इस राक्षस, ये मारीच नाम का जो राक्षस था उसमें ऐसी शक्ति थी कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता है अपनी मर्जी से। तो रावण के कहने पर ही उसने सुवर्ण मृग यानी सोने के हिरण का रूप धारण किया था और राम को धोखा दिया था। उसका ध्यान जो है वो कहीं और भटकवाया था। तो वह मृग यानी हिरण। फिर ब्याघ, ब्याघ यानी क्या होगा, ब्याघ यानी क्या होता है, ब्याघ यानी? बॉयस आपसे पूछ रही हूँ, आपके सामने चित्र भी है। बाघ, हम्म, सिंह, हाँ हाँ। वाघ। तो ब्याग, यहाँ जो वाल्मीकि ऋषि है उनसे जुड़ी कथा है कि पहले वो हिंसा करते थे, उनकी कथा तो आप जानते ही हैं, हिंसक वृत्ति के अपना जीवन जो है वो बिताते थे। और बाद में उन्हें सनकादिक ऋषियों ने एक उपदेश दिया जीव हिंसा छोड़कर तपस्या का, तो उन्होंने वही रास्ता अपनाया। तो उनके जीवन की कथा में ब्याघ का उल्लेख भी है। तो और वही वाल्मीकि, उन्होंने ही इस रामायण की रचना की है। तो यहाँ ऐसे। फिर पषाण, पषाण यानी पत्थर, पषाण यानी पत्थर। अहल्या का नाम आपने सुना होगा कि अहल्या जो थी उसके महर्षि गौतम की पत्नी, तो शाप के कारण, अब उसके पति ने उसे शाप दिया था, इसके कारण वो पत्थर बन गई थी। और श्री राम जब वनवास में थे तब उनके चरण के स्पर्श से, यहाँ देखिए चित्र में है, और राम ने जब अपने चरणों का स्पर्श करवाया उस पत्थर को, तब वो फिर से स्त्री रूप में आ गई। उसका शाप जो है वो राम के स्पर्श से ही, चरण स्पर्श से ही मुक्त हुआ। तो वह पषाण। फिर बिटप, बिटप यानी यम, यम, उसके पीछे ऐसी कहानी है, बिटप के पीछे, बिटप यानी वृक्ष, बिटप यानी वृक्ष कि कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव नारद के शाप वश के कारण गोकुल में दो अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए थे। और किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांध दिया तो वे गिर पड़े, वे पेड़ गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। श्री कृष्ण है वो भी एक राम का ही रूप है। तो तब जाकर, यानी ईश्वर का जब उनके उस उन दो पेड़ों को स्पर्श हुआ तब वे गिरे और उनका उद्धार हो गया। थे मनुष्य पर उनके उनको किसी ने शाप दिया है, इस कारण वो पेड़ बन गए थे और तब उनका उद्धार हुआ। फिर जड़ और
जवन, जड़ और जवन यानी एक यवन का नाम है। कि कहा जाता है कि एक मुसलमान ने शुकर के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था और अनजाने में ही राम शब्द का उच्चारण करने से उसकी मुक्ति हो गई थी। तो यहाँ देखिए ये सभी जो है, ये खग या ये मृग या बाघ या पाषाण, बिटप, जड़, जवन, जड़ फिर जवन फिर कवन, ये सब जो है ये असुर है। कवन एक असुर था। तो ये सब जो है वो किसी न किसी पापवश सजा भुगत रहे थे। और जब राम ने उनका उद्धार किया, उनका स्पर्श मिला किसी को, या किसी इस या जो ये था मृग मारिच, तो उसे भी राम ने तीर मारा था, तब जाके उसका छुटकारा हो गया था। तो किसी ना किसी प्रकार ईश्वर ने उनका उद्धार किया है। तो यही बात है कि ऐसा कौन देव है जिसने हट करके पापियों का भी उद्धार किया है। तो इन सब का उद्धार जो है वो किसी न किसी पाप से ना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो इनका उद्धार कर दिया श्री राम ने। तो उनके उदाहरण यहाँ दिए हैं। ये पद समझ में आया? बॉयज ये पद समझ में आया आपको? हाँ मैम। फिर से बता देती हूँ कि आपके चरण छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं आप तो पतित पावन हो, यानी पापियों का उद्धार करने वाले हो। और कौन ऐसा है जो दिन दुखियों से प्रेम करता है? आप ही हो प्रभु जो दिन दुखियों से प्रेम करते हो। और ऐसा कौन देव है जो हट करके पापियों का उद्धार करता है? आपने ही हट करके पापियों का उद्धार किया है। खग, मृग, व्याघ, पाषाण, बिटप, जड़, जवन, कवन, सभी असुर जो हैं उनका भी आपने तो उद्धार किया है। ऐसा इस पद में तुलसीदास ने अपने आराध्य राम के बारे में कहा है। पतित पावन शब्द जो है वो शब्द समूह में के लिए एक शब्दों में पूछा जाता है। पतित पावन यानी पापियों का उद्धार करने वाला। उसके बाद है देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनो हारे। यहाँ तुलसीदास ने कहा है कि देव हो या दानव हो, यहाँ देखिए सारे चित्र हैं ही, दानव यानी राक्षस, और देव हो, दानव हो, मुनि हो, या नाग हो या मनुज हो, मनुज यानी मनुष्य, सभी जो है वो माया के वशीभूत है। सभी के अंदर कोई ना कोई माया है। तो मनुष्य माया में वशीभूत हमेशा होता ही है। माया यानी लगाव, मुझे इससे लगाव है या इस व्यक्ति से लगाव है या ये चाहिए या ये करना है वो करना है, सभी माया है। तो ये सभी जो है वो माया के वशीभूत है। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य किसी में नहीं है। और आगे कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते। यहाँ क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि देव हो, दानव हो, या तो ऋषि मुनि हो या नाग हो या मनुष्य हो, ये सभी लोग जो है वो माया में बंधे हुए हैं, माया में माया भी बस है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सब से नाता जोड़कर कोई फायदा नहीं। आज इनसे नाता जोड़ू तो ये तो अपनी माया के कारण मुझे छोड़कर कहीं और भी कल चले जाएंगे। तो इनसे नाता जोड़कर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए प्रभु मुझे तो बस आपके चरणों में ही रहना है। आपके चरणों को छोड़कर मुझे और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि उन्हें अपने आराध्य
अपने ईश्वर पर इतना यकीन था कि मैं जिनके चरणों में रहता हूँ वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। पर ये सारे जो हैं वो तो माया के वशीभूत है। वो तो कभी भी दूसरी ओर माया लग जाए तो छोड़कर जा सकते हैं, पर है ईश्वर आप तो माया में बंधे हुए नहीं हो, इसलिए मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। ये समझ में आया ये पद? हाँ मैम। ओके, चलिए। यहाँ देव उसका समानार्थी सुर भी होता है। देव यानी सुर और धनुष यानी असुर, तो ये दोनों के समानार्थी हैं और यही दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। देव तो धनुष, सुर तो असुर, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। फिर यहाँ माया के बिबस, माया बिबस यानी माया के अधीन रहने वाला। ये पूरा पद समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। हाँ हाँ मैम, मैम। पूरा समझ में। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु तुम्हारे चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। आप तो पापियों का उद्धार करने वाले हो, आपको पतित पावन कहते हैं, और आप सभी दीन दुखियों को प्रेम करते हो। और दुनिया में और ऐसा कौन देव है जिसने हट करके पापियों का उद्धार किया? आप ही हो प्रभु जिन्होंने पापियों का उद्धार किया है। वो खग मृग व्याघ पाषाण बिटप जड़ जवन कवन कोई भी असुर हो, पर आपने उनका भी उद्धार किया है। फिर आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि देव धनुज मुनि नाग मनुज, यानी देव हो दानव हो मुनि हो नाग हो या मनुष्य हो, ये सभी लोग माया के विवश हैं, माया के अधीन हैं, ये लोग माया के वशीभूत हैं। इनसे नाता जोड़कर मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे चरणों में ही रहना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी ने श्री राम को कहा है। अब दूसरे पद पर चलते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। अगर तू दयालु है, उसने इस पद में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि तुलसीदास जी ने ईश्वर के साथ अनेक प्रकार के नाते जोड़े हैं और किसी भी तरह वे उनसे संबंध जुड़े रखना चाहते हैं। इसलिए वे तुलसीदास जी जो हैं वो भगवान से कहते हैं कि तुम दीन हो, सॉरी, तुम दयालु हो तो मैं दीन हूँ। यहाँ दीन मतलब कौन सा दीन होगा? दिवस क्या? गरीब? वाला दी गरीब। गरीब, ये गरीबा। दिन है तो गरीब। और अगर ह्रस्व हो दिन में तो होगा, दिन। हाँ, तो होगा दिवस। ये दिन होगा तो दिवस। ओके। और यहाँ दीन जो है वो गरीब के अर्थ में है, दीर्घ है और यह स्व है, इसलिए ये शब्द याद रखिएगा खास, इसमें गलती ना हो। ओके, तो तुम दीन दयालु हो तो मैं दीन हूँ। अगर आप दया करने वाले हो तो मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा गरीब हूँ। तुम दानी हो तो मैं भिखारी, अगर तुम दानी हो दान देने वाले हो तो मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी हूँ, मुझसा भिखारी कोई नहीं है, ऐसा वो ईश्वर से कहते हैं। अगर तुम दानी बनना चाहते हो तो मैं भिखारी बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो बस तुमसे नाता जोड़ना है। हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी।
यहाँ प्रसिद्ध पातकी यानी पापी, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। अगर तू पापों को हरने वाला है, पाप पुंजहारी यानी पापों को हरने वाला। अगर तू पापों को हरने वाला है तो मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। नाथ तू अनाथ कौन मोसो। अगर तू नाथ है यानी अगर तू अनाथों का नाथ है तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है। अगर तू मोसो यानी मुझ जैसा, अगर तू नाथ है यानी पालन पोषण करने वाला है तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है। मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो यानी दुखी। यहाँ आरत का अर्थ है दुखी। अगर तू दुखों को हरने वाला है, आरती हर यानी दुखों को हरने वाला, तो मुझ जैसा कोई दुखी नहीं है। तो किसी भी तरह जो है तुलसीदास जी श्री राम से संबंध जोड़ना चाहते हैं कि तू दयालु है तो मैं सबसे बड़ा गरीब हूँ, अगर तू दानी है तो मैं सबसे बड़ा भिखारी हूँ, तू मैं सबसे बड़ा पापी हूँ अगर तू पापों को हरने वाला है। तू नाथ है तो मैं अनाथ हूँ, मुझसा अनाथ और कोई नहीं। अगर तू मैं दुखी हूँ, अगर तू दुखों को हरने वाला है तो मैं दुखी हूँ। पर किसी भी तरह मुझसे तो बस आपसे संबंध जोड़ना है। आगे और भी हैं, वे कहते हैं ब्रह्म तू हो जीव हूँ तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि ही तू मेरो, तू ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। अब यहाँ आगे कहते हैं कि आप ब्रह्म है, अगर आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ। ब्रह्मा जी ने ही जब मनुष्य की रचना की ना ईश्वर ने, तो ब्रह्मा जी ने उसमें प्राण फूके थे। मनुष्य की रचना तो ईश्वर ने कर दी, उसे सर बनाया, उसके हाथ बनाए, पैर बनाए, शरीर बनाया पूरा का पूरा। हाँ, तो ये सब बना तो दिया पर वो सिर्फ एक पुतले जैसा। फिर ब्रह्मा जी ने उसमें प्राण डाले, जीव डाला। इसलिए ब्रह्मा जी को ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य में प्राण डालने वाले देवता तो वो हैं ब्रह्मा जी। तो उसके अंदर प्राणों का संचार जो है वो ब्रह्मा जी ने किया है। तो कहा है कि अगर तू ब्रह्मा है तो मैं जीव हूँ, यानी मुझ में प्राण जो है वो तुझने ही, ब्रह्मा ने ही डाले हैं। और आप ब्रह्मा है तो आपने ही मुझ में प्राणों का संचार किया है। आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक हूँ। यहाँ ठाकुर यानी स्वामी, अगर आप स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ। चेरो यानी दास, अगर आप स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ। तात मात गुरु सखा यानी पिता, तात यानी पिता, मात यानी माता, गुरु सखा, सखा यानी मित्र, सब रूप से मेरे और आपके बीच संबंध है। अनेक प्रकार के मेरे और आपके बीच संबंध है। आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माता हो, गुरु भी आप मेरे और मेरे मित्र भी आप ही हो। आप और मेरे बीच अनेक प्रकार के संबंध हैं। तो ही मोही नाते अनेक, आपके और मेरे बीच अनेक संबंध है। मानिए जो भावे, अगर आपको जो मानना है वो संबंध आप मान सकते हो।
इतने सारे संबंध हैं आपके और मेरे बीच। जिस संबंध से आपको मुझे अपने पास रखना है वो आप मान सकते हो। ज्यों तो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे परम कृपालु परमात्मा, मैं तो बस किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। क्या कहा इस पद में कि अगर तू दयालु है तो मैं गरीब हूँ, तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ अगर तू पापों को हरने वाला है। तू अनाथों का नाथ है तो मुझसे अनाथ कौन है। तू दुखियों का दुख दूर करने वाला है तो मोसो कौन बड़ा दुखी है। आरत यानी दुखी। तू ब्रह्मा है तो मैं जीव हूँ, मुझ में प्राणों का संचार तुम ही ने किया है। तू अगर स्वामी है तो मैं तुम्हारा दास हूँ। मेरे माता पिता गुरु मित्र सभी संबंध तुझसे ही है। तेरे और तुम्हारे और मेरे बीच अनेक संबंध हैं। आपको जो संबंध मुझसे जोड़ना हो, वो जो संबंध आपको पसंद हो वो आप मुझसे जोड़ सकते हैं। मुझे तो बस किसी प्रकार आपके चरणों में स्थान चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी अपने आराध्य राम से कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। चलिए, तो इसके कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं।